सर टीम वर्क आप यहाँ पर होते हैं और ये आपके नीचे टीम हो जाती है। ये टीम चाहे आपके माध्यम से आए या चाहे आपके अपलाइन के माध्यम से आए, ये मायने नहीं रखता है। अपलाइन का जो रोल होता है वो एक लेग का होता है, लेकिन दूसरा लेग आपको मेहनत यहाँ पर करना पड़ेगा अगर टीम का लाभ लेना है तो। टीम वर्क में आते हैं तो आपको इनकम क्या क्या मिलता है। देखिए इनकम जो आता है, इसका पहला इनकम आता है जीबी का, जनरेशन बोनस जिसको बोलते हैं। दूसरा आता है एडीबी। एडीबी फुल फॉर्म का होगा? एक्सील डेवलपमेंट बोनस। अच्छा। तीसरा आता है एलडीबी, लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। चौथा आता है जीआई, गोल्डन इनकम, ठीक है। पांचवा आता है WTR, वर्ल्ड टूर रॉयल्टी, ठीक है। ये सारे इनकम किस पे लागू होते हैं? टीम वर्क पे। अभी जो हम आपको पहले बताए वो आपका सारा सेल्फ का बिजनेस था, ठीक है। टीम वर्क पे ये होता है कि मान लीजिए कि आपके माध्यम से आपकी टीम ने कितने का व्यापार किया, 1 लाख बीवी का, बिजनेस वैल्यू का व्यापार इस साइड की वर्क टीम ने किया है। और मान लीजिए इधर की टीम ने 2 लाख का बीवी का व्यापार कर लिया है। ये सेम भी हो सकता है, 19-20 हो सकता है, इसलिए कि नाप जोड़ कर ये नहीं होने वाला है। कपड़ा है नहीं कि नाप के काट दिया आदमी, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो इनकम लागू होता है जीबी। उसको हम समझने के लिए 1 लाख ही करते हैं, इसलिए कि 2 लाख जाएगा तो फिर ये आपका इसमें कट हो जाएगा, बता देंगे आपको। 1 लाख इधर हुआ, 1 लाख इधर हुआ। जीबी ये कहता है कि आप में और आपकी टीम में जो डिफरेंस होगा उसका हम पैसा देंगे। डिफरेंस क्या होगा? 1 लाख इधर, 1 लाख इधर। आपके लिए व्यापार कितने का हो गया? 2 लाख बीवी का। आपके लिए 2 लाख बीवी हुआ। तो यहाँ पर जो स्लैब हम आपको बताएं, अगर 1 लाख से ऊपर है आपको, स्लैब आपका है 18, आप आ जाते हैं 18 पे। और 1 लाख की टीम जो है आपकी आती है 16% पे, ठीक है। तो अब मैं डिफरेंस कितने का रहा? 2%। तो सीधा इसमें 1 लाख का 2% कितना हो गया? 2000। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहा, कम रहा तो कम हो जाएगा, ठीक है। 2000 आपको इधर से, 2 और 2 कितना हो गया? 4। जीबी से आपका इनकम हुआ 4000 रुपया। अब आते हैं दूसरा एडीबी, एक्सील डेवलपमेंट बोनस। ये कहता है कि हम मैचिंग का पैसा देंगे। कितने का मैच कराएगा? 10,000 बीवी का मैचिंग, यानी कि 10,000 बीवी इधर और 10,000 बीवी इधर। तो 10-10 होगा तो पॉइंट कितना बनेगा? 1 पॉइंट। 10,000 इधर, 10,000 इधर। तो मान लीजिए इधर 1 लाख है तो इसमें भाग देंगे तो 10 पॉइंट इधर हुआ, 10 पॉइंट इधर। मैचिंग कितने का हुआ? 10 पॉइंट का, ठीक है। मैचिंग हो गया आपका 10 पॉइंट का। एडीबी में 1 पॉइंट की वैल्यू जो आती है समथिंग 300 से 400 चली जाती है, ठीक है। अगर 400 जा रही है तो 400 गुणते कितना करेंगे आप? 10, यानी कि कितना हो गया आपका? 4000। एडीबी का कितना मिला हमको? 4000। बिजनेस सेम रहेगा, अलग से कोई बिजनेस नहीं होगा। इसी बिजनेस पे जीबी ने 4000 दिया और एडीबी से भी हमको कितना आ गया? 4000 आ गया। अब बारी आती है एलडीबी की। एलडीबी ये कहता है कि हम 50,000 पॉइंट का मैच कराएंगे बीवी का, ठीक है। 50,000 इधर रहेगा और 50,000 बी साइड में रहेगा, तो 1 पॉइंट बनेगा और 1 पॉइंट का वैल्यू जो आएगा समथिंग 1800 रुपया। इधर भी आएगा आपका 50,000 पॉइंट, तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट का वैल्यू 1800। तो सर 1 लाख में 50 का भाग देंगे तो 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट इधर, यानी कि मैचिंग कितने का किया? 2 पॉइंट का। समझ में आ रहा है सर? जी सर। तो 2 पॉइंट का सिर्फ आपका इसमें गुणांक हो जाएगा, तो 18 दूना के 36। एलडीबी से आपको कितना आ गया? 3600। अभी हम यहीं तक ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम आपको अभी आगे बता रहे हैं। जोड़ते हैं इसको, 6, 4, 4, 8 और 3, 11। आप यहाँ पर हैं, लेकिन आपकी टीम ने जो टीम वर्क किया है इसका इंसेंटिव आपको कितना गया? 11,600। हाँ, इस टीम का इनकम का लाभ लेने के लिए आपको पर मंथ 500 रुपये का रिपर्चेज करना अनिवार्य रहता है। 500 रुपये का जो है प्रोडक्ट कोई भी A to Z कुछ भी, तेल मसाला कुछ भी। 500 से अधिक का तो सर खर्च हो ही जाता है ना मार्केट से, अदर मार्केट ऊपर हो जाता है, 500 500 से वैल्यू क्या है, लेकिन कंपनी ने 500 मात्र रखा है। चलिए
ये FMCG है ना इसमें? हाँ पूरा रेंज है, हम दिखा दे रहे हैं। आपने 500 का रिपर्चेज किया, आपकी टीम वर्क ने ये किया और आपको 11,600 आ गया। तो सर ये टीम बनने में समय लगता है, ये नहीं कि हम आपको आज बता दें और कल से आपको टीम इनकम आना शुरू हो गया। जो बनेगा तभी ना आएगा, नहीं बनेगा तो कहाँ से आएगा? चलिए ये टीम इनकम, मान लीजिए आपकी टीम नहीं बनी, हो सकता है ये भी दोनों लेग आपका नहीं चला तो पैसा ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर ये देखिए चौथा इनकम है क्या है, GI गोल्डन इनकम। गोल्डन इनकम ये कहता है कि अगर आपकी ये टीम नहीं चली तो सारा मैचिंग और सब बंद हो गया ना। लेकिन आपका भी इसमें जीबी काम करेगा। आते हैं डिफरेंस वाला जो मिल जाएगा, लेकिन मैचिंग वाला कोई नहीं मिलेगा। यानी कि आपका एक लेग भी चल रहा है तो पैसा यहाँ से आता है। उस पर ज़्यादा काम क्या करता है GI। देखिए GI क्या करता है कि हम यहाँ पर हैं और ऐसे टीम बनी है जो ये वाली टीम काम नहीं किया है, लेकिन एक लेग तो चल रहा है हमारा ना, इस पे आपका GI वर्क करता है। GI ये कहता है कि इसमें आपके माध्यम से कोई एक व्यक्ति स्पॉन्सर होना चाहिए। नहीं स्पॉन्सर रहेगा तो कोई मतलब, टीम का मतलब ही नहीं रहा। एक व्यक्ति भी अगर आपका स्पॉन्सर है, जैसे मान लीजिए आपका स्पॉन्सर यहाँ पे ये, इसको आपने स्पॉन्सर किया है और ये उनके माध्यम से है, कोई मतलब नहीं। लेकिन GI ये कहता है कि इनकी जितनी कमाई होगी, चाहे 1 लाख कमाए, चाहे 50,000 कमाए, चाहे 10,000 कमाए, इनकी कमाई का 8% किसको जाएगा, आपको जाएगा। ये लागू होगा टीम इनकम में भी। ये टीम इनकम मिला ही मिला और प्लस जो आपके स्पॉन्सर रहेंगे इनकी कमाई का भी 8% जाएगा, यानी कि वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर ये नहीं चल रहा है तब हम आए हैं यहाँ पर। फर्स्ट लेवल से कितना जाएगा, फर्स्ट लेवल से 8%। अब ये दूसरा लेवल जो है ये आपके माध्यम से नहीं आए हैं, हाँ आप सीनियर के माध्यम से आए। लेकिन बावजूद इसके इनकी भी कमाई का 5%। मतलब इसमें एक लेग भी चल रहा है तो जो कमाई होगी 7 लेवल तक सर जाता है। 7 लेवल क्या कहता है, फर्स्ट लेवल से 8%, सेकेंड लेवल से 5, थर्ड लेवल से 4, फोर्थ लेवल से 4, 5 से 3, 6 से 3 और 7 से, टोटल जोड़ेंगे तो 30%। 30% सर सिंगल लेग रॉयल्टी जाती है, आपको लाइफ टाइम जाएगी। ये प्लान कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, सिंगल लेग रॉयल्टी नहीं मिलती, लेकिन ये चीज़ आपको मोरल देती है। तो मैचिंग नहीं कहाँ देगी। बिल्कुल। अब आते हैं WTR। WTR ये कहता है कि अगर ये आपकी टीम बन गई है, ये तो यहाँ तक था 10 और 50 तक था, लेकिन अगर जिस दिन आपका 7 लाख BV का मैचिंग हो गया इधर और 7 लाख इधर, तो 7 लाख मैचिंग का 1 पॉइंट बनेगा, ठीक। और 1 पॉइंट का वैल्यू समथिंग 40,000। 40,000 वन टाइम मिलेगा। हाँ, जब 7 लाख मैचिंग करेगा तब जाएगा। तब ये वन टाइम नहीं है, ये हर एक ही बार मिलेगा जब मैच हो जाएगा। हाँ, ये हर महीने का क्लोजिंग होता है। अगले महीने फिर अगर 7 लाख का मैचिंग करा लिया तो फिर जाएगा। बस प्लान खत्म हो गया। अभी तो सर बहुत कुछ है इसमें, बताए तो सुबह हो जाएगी, मोरल का प्लान ख़त्म नहीं होगा। मतलब राउंड फिगर खत्म हो गया ना। राउंड फिगर मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी समय की बाध्यता है, जाना है हमको दूर। एक चीज़ हम सिस्टम दिखा दें। आज रुकेंगे गोरखपुर की जाना है गाजीपुर? ये गाजीपुर नहीं निकलना है ना। अच्छा गाजीपुर जाना है। देखिए एक प्लान हम आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे MCCSL के इनके प्लान आते हैं। MCCSL में क्या आता है, FD भी आता है, पेंशन प्लान भी आता है। 0 से 12 साल तक के अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी प्लान आता है, ठीक है। टोटल यहाँ पर सर लगभग 36 प्लान है, 36 से भी एक्स्ट्रा है अभी। तो इसमें आप भी अपना ले सकते हैं, कर सकते हैं, करा सकते हैं। FD यहाँ पर जो होता है 6.5 साल में कंपनी डबल लेती है। यानी कि मान लीजिए आपके माध्यम से अगर 1 लाख का FD हुआ तो पार्टी को 2 लाख का बांड मिल जाएगा। कब मिलेगा, 78 माह में उसको 2 लाख का 6 बार इसमें डबल देती है। 6.5 बांड ऐसे आता है। तो बांड हमारे पास बहुत
सारे। इनका बॉन्ड हो वो सेबी से अप्रूवल होता है सर, जो है कंपनी सेबी से होगा ना? सेबी कहाँ से कर पाएगी सर, सेबी का सेक्टर ही अलग हो जाता है ना। नहीं तो ये जो बॉन्ड किस बेस पर देंगे? CRCS, केंद्रीय रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, सेबी नहीं है उसमें? सेबी नहीं है, CRCS है, ये आता है, इसके तहत देते हैं। ये बाइलाज है, इसका डिटेल देखिए, सीधा आप डालिए सर। जो कुछ भी है सब कुछ लीगल 100% गवर्नमेंटेड प्रूफ हम डालते हैं MCCS से। आया मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये गूगल हमारा नहीं है सर, ठीक है। नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। चलिए ये खुल गया आपका, ठीक। मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल देखते हैं। ओपन हो रहा है अभी, डिटेल आ गया। वेलकम टू मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसके तहत कैसे है, यहाँ पर सीधा लिखा है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूली रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 39 2002 एक्ट का मतलब ये हो जाता है कि एक्ट वहीं लागू होता है जो संसद से कानून पास होता है, वो एक्ट बोला जाता है, ठीक है। विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको RBI की साइट आती है, हम वहाँ पे दिखा दे रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे दिया हैज़ लाइसेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको गूगल पे है। अब आते हैं ऊपर, अभी ये इनके सारे प्लान आते हैं, ये सारे प्लान हैं। प्लान की डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल से लेकर के 17 साल तक का प्लान है मोरल के पास। 1 साल की भी FD है, 9% ब्याज दर आपको मिलता है 1 साल की FD पे, ठीक है। अब ये देखिए, ये है आपका, जैसे हम आपको बताया 78 महीने का, ये 4 लाख का बॉन्ड है, ठीक है। एक टर्म 78, 50,000 का है ये। मिचोटी वैल्यू 1 लाख। कब हुआ है? 1/26 को हुआ है। मिचोटी हुआ 1/12/2029 को। एक बॉन्ड भरा, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 4 लाख का आपका बॉन्ड हो गया। इस तरह से बॉन्ड जारी करती है विथ डेट के साथ, ठीक है। बॉन्ड बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे ये बॉन्ड है। चलिए हो गया बॉन्ड, देख लीजिए सर, थोड़ी अब आगे बढ़िए। इससे बॉन्ड जारी हो गया। इसी तरह से इसका पेंशन प्लान आता है। गवर्नमेंट जॉब है सर आपकी? नहीं, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट है। आपको पेंशन मिलने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। लेकिन अगर आप मोरल में चाहें तो पेंशन प्लान ले सकते हैं। बहुत आसान है लेना, बहुत लंबा समय भी नहीं है। हम सबको रिक्वायरमेंट करते हैं, इसलिए कि खुद हमने इस प्लान को लिया है। हमारे 5वां साल है, चौथा साल है, हम इसको चला रहे हैं। मात्र 9 साल का प्लान है। मिनिमम जो स्टार्टिंग है 3,000 रुपया प्रति माह। अगर आप मंथली में आए तो 3,000 पर मंथ, या सालाना में आते हैं तो 34,000 रुपया सालाना। दोनों में कोई एक चूज कर सकते हैं, चेंज नहीं होगा बीच में। कितने दिन का प्लान है? 9 साल का। या तो पर मंथ में आते हैं या तो ईयरली में आते हैं। ईयरली में आते हैं तो मात्र आपको 9 बार जमा करना पड़ेगा प्लान कंप्लीट। या मंथली में आते हैं तो ये प्लान आपका जाएगा 108 बार, 12 से 108। इस वाले में आपका टोटल जमा धन होता है 3,24,000। लेकिन इस वाले से आते हैं तो 3,06,000। ये 9 साल का टोटल प्लान है, ठीक है। प्लान हमने 9 साल चला लिया। अब बेनिफिट की बारी आती है कि अब हमको लाभ क्या मिलेगा। तो जो ही आपका 9 साल पूरा होता है उसके अगले महीने से कितने का प्लान आपका है? 3,000। बढ़ाना चाहें तो स्टार्टिंग में बढ़ सकता है, 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, 1,000 के गुणा कर। यहाँ से सर आपको 9,000 रुपया प्रति माह मिलना शुरू हो जाता है। कब तक मिलेगा? आजीवन, मतलब आजीवन तिरवाही जाने तक, ठीक है। कितना? 9,000 रुपया मंथली। किसको मिलेगा? जिसके नाम से ओपन हुआ है उसको।
अगर ये व्यक्ति नहीं रहा, मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, चाहे भाई जिंदा तो कोई रहना नहीं है पूरी लाइफ है, जो जब तक समय रह रहा है, अगर ये व्यक्ति नहीं रहे तो सेम अमाउंट ट्रांसफ़र होता है नामिनी को जिनको उन्होंने नामित किया होगा। किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? नामिनी को। अमाउंट कितना रहेगा? सेम। अगर ये नामिनी भी नहीं रही तो टोटल जमा धन है सर आपका 3,24,000। ठीक है, 3,24,000 रुपया जो है इसका होता है डबल कितना? 6,48,000 रुपये। ये आपके फैमिली को दे करके प्लान जो है समाप्त कर बंद दिया हो जाएगा। ये है प्लान का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्से पे आते हैं। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि मान लीजिए आप 9,000 रुपया मंथली का पेंशन ले रहे हैं और आपने 2 माह लिया, 2 साल लिया, अच्छा है 20 साल लिया, डज नॉट मैटर, जब लिए हों, बीच में जब चाहें इस प्लान को बंद करके ये अमाउंट ले करके आप बाहर हो सकते हैं। यानी कि ये अमाउंट आपके बैक डोर में हमेशा पड़ा रहेगा। ठीक है, ये हो गया प्लान का दूसरा हिस्सा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इसके तीसरा हिस्सा ये है कि जिस व्यक्ति के नाम से प्लान ओपन हुआ है, अगर उन्होंने इस प्लान को 6 साल चला दिया है और उसके बाद अगर उनको कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ये संस्था आपकी चलाती है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है और सिर्फ प्लान उसी तरह से जारी हो जाता है आपकी फैमिली को, जिसको आपने को नामित किया होंगे। ठीक। चौथा इसका ये है, मान लीजिए अपने खाता ओपन के डिफाल्टर हो गए, नहीं खाता चलाते हैं, एक ही किस्त भरे और 2 किस्त भरे हैं, आपका एक भी अमाउंट लैप्स नहीं होगा, टोटल अमाउंट मिलेगा 10% ब्याज के साथ, लेकिन 9 साल के बाद समय अवधि पूर्ण होने पर 10% वार्षिक ब्याज के साथ जो है रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा। मतलब वार्षिक ब्याज नहीं, टोटल अमाउंट में बस 10% देगी। अच्छा, मतलब जितना अमाउंट रहेगा एक ही बार 10% देगी। मान लीजिए आपने 3,000 रुपये भरा है, उसके बाद चलाया ही नहीं, तो इसका 10% 300 रुपया, 333 रुपये दे दें। यह है पेंशन प्लान। और सर सारे प्लान में जो है जो एज एजेंट या कार्यकर्ता होता है वो आपको मिलता है। थोड़ा सा उसको देख लीजिए क्या आता है। चला जाए, अब उसको रहने दीजिए।